मित्रों नमस्कार। आज हम एक ऐसे लकड़ी के बारे में बात करना चाह रहे हैं। जब से यूकेलिप्टस बैन हुआ और साथ ही साथ जो सागौन की लकड़ी थी उसको खरीदार बहुत कम मिले। बहुत लोगों के पास तैयार है सागौन जो आज के 25 साल पहले लगाए थे, लेकिन उनके खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं। कारण एक है, कई तरीके का अप्रूवल और फिर उसकी पता नहीं क्यों इसका डिमांड इतना तेजी से घट गया कि उससे ज़्यादा महंगे में या आसानी से बेचने में बहुत सुविधा सबको यूकेलिप्टस का ही हो रहा है। तो यूकेलिप्टस जबकि उससे बेटर माना जा रहा है, और जबकि सागौन कुछ समय पहले हुआ था कि जब तैयार होगा तो 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार के पौधे बिकेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आई। साथ ही साथ सभी एग्रो फॉरेस्ट्री के मॉडल के रूप में सभी लोग अपने जो सड़क के किनारे के खेत है उसमें पूरी बाउंड्री पे लोग प्रयास करके जो भी सक्षम थे सब लोग लगाए, लेकिन परिणाम स्वरूप वैसा रेट लोग नहीं पा पाए। आज हम महोगनी, जो अफ्रीकन महोगनी होता है, क्योंकि एक महोगनी होता है उसमें ब्रांचें जाती हैं, जो अफ्रीकन महोगनी होता है उसमें शाखाएं नहीं आती हैं, सीधा जाता है। जब आप देख लीजिए यहाँ पर लगभग 1000 पौधे लगे, किसी में एक के अलावा दूसरी शाखा नहीं निकली है। इसका जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि इसकी डिमांड अगर आप ऑनलाइन चेक कर पाएंगे, क्योंकि आज हमारा आपका कोई भी चीज जांचने का सबसे सशक्त साधन अगर कोई है तो वह इंटरनेट है। इंटरनेट के माध्यम से आप उसका बाजार देख सकते हैं, क्या रेट चल रहा है देख सकते हैं, और क्या क्या उसकी उपयोगिता है। डिमांड कम है ज़्यादा है, सभी चीज़ें बहुत आसानी से आप जांच सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन इसके बारे में जानकारी पाएंगे तो इस सबसे ज़्यादा तेजी से इसकी मांग बढ़ती जा रही है। और कारण इसका, जो इसके फर्नीचर बनाए जा रहे हैं उसमें शाइनिंग काफ़ी ज़्यादा है। इसकी क्वालिटी बहुत शानदार होती है। जो भी आपके 5 सितारा होटलों में या फिर जहाज, जो पानी वाली जहाज बनता है उसमें जो फर्नीचर प्रयोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसी के बनाए जाते हैं, क्योंकि इसके जो फर्नीचर होते हैं उसके रेसे बहुत शानदार होते हैं और देखने में बहुत खूबसूरत दिखते हैं, और मजबूती भी काफ़ी अच्छी होती है। और कुछ जगह क्राफ्ट में इसका भी ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। अब हम सीधे आते हैं कि हमारा फायदा जो सागौन के पौधे, उससे ज़्यादा इसमें क्या फ़ायदा। एक तो रेट बहुत अच्छा मिल रहा है। इसका रेट जो है जिसके यहाँ भी तैयार है या मार्केट में, इसका रेट उसकी तुलना में बहुत ही अच्छा मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर हम इसके खेत के किनारे लगाने की बात करें तो खेत के किनारे लगाने के बाद भी आपके मुख्य फसल को, या फिर जो खेत में कोई भी फसल आप लगा रहे हैं, ना तो उस तरीके से यूकेलिप्टस के जैसा आपका पानी अवशोषित करता है, ना कि सागौन के जैसे जो है 1 फीट चौड़ा पत्ता किसी क्रॉप पे गिरा देता है तो वो पौधा, वहाँ की फसल जो है बर्बाद हो जाती है। यह सदाबहार टाइप का जो है फसल होता है। और इसका पत्ता कभी इस तरीके एक साथ नहीं गिरता है कि नुकसान करे, धीरे धीरे गिरेगा और बाकी हरा भरा पूरा ये बना रहेगा। और अगर इसकी हम दूरी की बात करें, पहला तो किसानों को प्रयास ये करना चाहिए कि वो सड़क के किनारे लेते हुए अपनी पूरी बाउंड्री पर लगा देंगे। ना तो आपका खेत को डिस्टर्ब करेगा, ना ही आपके पड़ोसी के खेत को किसी तरीके का नुकसान पहुंचाएगा। और अगर पूरी तरीके से खेती करना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए वो किसान भाई पूरी तरीके से चाह रहे हैं कि नहीं हम इसको कमर्शियल कल्टीवेशन के रूप में हम पूरे खेत में 1 एकड़ में लगाना चाह रहे हैं, तो आप 8 बाई 8 फीट पे या 8 बाई 10 फीट पे लगा लेंगे तो लगभग आपका 600 पौधे के आसपास प्रति एकड़ आएगा। और अगर इसमें बहुत ज़्यादा शस्य क्रिया नहीं करनी है, केवल घास फूस की थोड़ी थोड़ी साफ सफाई को देखते हुए, और इसे पानी का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। पानी का मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, उसके साथ अगर किसान भाई थोड़ा सा और अगर ध्यान दे देंगे कि इसमें जो फर्टिलाइजर दिया जाना है, जो डोज है फर्टिलाइजर का, वो जैविक के रूप में अगर दे देंगे तो बहुत ही शानदार जो है इसका विकास चलेगा। और पानी के लिए भी अगर उद्यान विभाग की या फिर कृषि विभाग की अन्य जो योजनाएं हैं ड्रिप की, पर ड्रॉप मोर क्रॉप करके उनका योजना चलता है, जिसमें आपका जो है लगभग 90% तक का अनुदान सरकार की तरफ से मिलता है। अगर उस अनुदान के माध्यम से ड्रिप लग जाएगा तो जो खाद या आपका पानी देना है तो ये केवल इसी पौधे के पास आएगा, तो बाकी जगह जो है पानी नहीं रहेगा, तो वहां पर खरपतवार की भी समस्या नहीं आएगी। तो जो भी किसान भाई इसके बारे में खेती करना चाहते हैं, वह एक एग्रो फॉरेस्ट्री का अच्छा मॉडल हो सकता है कि आप किनारे पर लगा दीजिए, आपके खेत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपके धान गेहूं गन्ना जो भी आप कर रहे हैं उस मुख्य फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं आपके इन फसलों के बीच में
नींबू की फसल यहाँ पर लगी हुई है। चूंकि ये शाही शरबती है, इसमें भी फ्लावरिंग नहीं आना है, शाही शरबती में थोड़ा सा लेट से आता है। कटहल भी लगा हुआ है। तो ये दोनों फसलें जो है यहाँ तैयार मिलेंगी। साथ ही साथ अभी हम अमरूद का फसल दिखा देते हैं। इसी में लगा हुआ अमरूद का फसल जो है उत्पादन भी दे रहा है। अभी चूंकि पत्तियां इसकी नीचे हैं तो थोड़ा सा घना दिख रहा है। चूंकि जब थोड़ा सा और ऊंचा चला जाएगा, आपका आने वाले 1 साल में करीब 20 फीट के आसपास पहुंच जाएगा, उस समय नीचे केवल तना तना दिखेगा। ऊपर तो साइड से या फिर दोनों तीनों साइड से यहाँ पर सनलाइट आता रहेगा। ये देखिए, इसमें लगा हुआ अमरूद अपने पूरा भरपूर जो है फ्रूटिंग दिया हुआ है। हम चाहेंगे जो है अमरूद के फसल पे थोड़ा सा कैमरा करें। देखिए पूरा जो है अमरूद एकदम इसमें मतलब आपके स्क्रैप के बीच में लगा हुआ अमरूद आपको उत्पादन देने के लिए तैयार है। तो जान लीजिए कि यह किसी भी तरीके से आपके और फसलों को डिस्टर्ब नहीं करेगा अगर आप एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल रखेंगे या एग्रो हार्टी मॉडल। एग्रो हार्टी का मतलब यह है कि आपका जो है जो फॉरेस्ट्री और हार्टी का मॉडल है कि अगर इस फॉरेस्ट्री का मॉडल ये है कि आपका जो फॉरेस्ट के या लकड़ी के लिए जो उत्पादन हम ले रहे हैं, और उसके साथ हार्टिकल्चर का ले रहे हैं, एग्रोनॉमी में जो ले रहे हैं, आपका दाल हो गया, आलू हो गया, आलू और गेहूं, धान, सरसों, इन सबको अगर हम लेंगे तो एग्रो फॉरेस्ट्री का होगा। अगर हार्टिकल्चर का मतलब आपका फलों के साथ जो हम फील्ड क्रॉप ले लेंगे तो एग्रो हार्टी मॉडल होगा। तो जो भी किसान भाई इस तरीके का खेती करना चाहते हैं कम लागत में, चूंकि इसके बाद इसमें बहुत लागत नहीं लगना है, इसमें कोई बीमारियां नहीं लगती हैं, बहुत ज्यादा इसके और किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, तो ये मॉडल आप जरूर अपना सकते हैं। छोटे प्रक्षेत्र में अपनाकर जो है आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। धन्यवाद।